अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं। कभी बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लोहार रहता था। उसकी कारीगरी पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। लोग दूर दूर से उसके पास अपने औजार, दरवाजों के कुंडे, बैलगाड़ियों के पहिए और खेती के उपकरण ठीक करवाने आते थे। रघु न केवल एक कुशल लोहार था, बल्कि एक स्वाभिमानी इंसान भी था। वह मेहनत को अपना धर्म मानता था और हमेशा अपने काम में नयापन लाने की कोशिश करता था। उसके बनाए लोहे के सामान इतने मजबूत और टिकाऊ होते कि लोग वर्षों तक उनकी तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन रघु की एक बात थी, वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता था और अपनी मेहनत की कीमत खुद तय करता था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि राजा ने अपने महल के लिए एक नई तलवार बनाने का आदेश दिया है। यह तलवार इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह किसी भी युद्ध में अजय साबित हो सके। घोषणा की कि जो भी लोहार इस कार्य को सफलतापूर्वक करेगा, उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा और राज दरबार में ऊंचा स्थान मिलेगा। जब यह खबर रघु तक पहुंची, तो उसने भी इस चुनौती को स्वीकार करने का निश्चय किया। वह जानता था कि यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वह अपने कौशल पर विश्वास रखता था। रघु ने अपने घर के पास बनी भट्टी में लगातार 7 दिन और 7 रातें मेहनत की। उसने सबसे अच्छे लोहे को चुना, उसे पिघलाया, थोक पीटकर उसकी धार बनाई और फिर विशेष तकनीक से उसे इतना मजबूत बनाया कि तलवार बिजली की तरह चमकने लगी। उसने अपनी आत्मा और मेहनत को इस तलवार में डाल दिया। जब तलवार तैयार हो गई, तो रघु उसे लेकर राजमहल पहुंचा। राजा ने स्वयं तलवार को उठाया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने रघु को बुलाकर कहा, तूने सचमुच एक अद्भुत तलवार बनाई है। मैं तुझे अपना राजसी लोहार बनाना चाहता हूँ। तुझे यहाँ महल में रहकर मेरे लिए और भी हथियार बनाने होंगे। तुझे इतना सोना और जमीन दूंगा कि तेरा पूरा जीवन सुख में बीतेगा। रघु ने राजा की बात सुनी, लेकिन उसने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मैं अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ सकता। मैं अपने गांव में रहकर ही अपनी कला को निखारना चाहता हूँ। मैं मेहनत के बदले इनाम तो ले सकता हूँ, लेकिन अपने स्वाभिमान का सौदा नहीं कर सकता। राजा को यह सुनकर अचरज हुआ। उसने कहा, क्या तुझे मेरा दिया सम्मान और धन नहीं चाहिए? रघु ने उत्तर दिया, धन और सम्मान का असली सुख तब है, जब वह हमारी मेहनत का फल हो। अगर मैं महल में रहूंगा, तो मेरा हुनर बंधनों में पड़ जाएगा। मैं अपनी मर्जी से काम करना चाहता हूँ। राजा को रघु की बात पसंद आई। उसने उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किया और उसे बहुत सारा इनाम देकर विदा किया। रघु अपने गांव लौट आया और पहले की तरह अपने कार्य में जुट गया। अब उसकी ख्याति और भी बढ़ गई थी। दूर दूर से लोग उसकी बनाई वस्तुएं खरीदने आते थे। समय बीता, लेकिन रघु की बनाई हुई तलवार और उसकी स्वाभिमानी कहानी हमेशा अमर रही। राजा ने उसकी तलवार को राजमहल में विशेष स्थान दिया और आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाने के लिए रखा कि सच्चा हुनर वही होता है जो स्वाभिमान और मेहनत से जुड़ा हो।